अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। ये जनाब 8 मई का दिन था और हम लोग मेरी सिस्टर बहुत बुला रही थी। जंग का बहुत ख़तरा था और वो मुझे कहती फैसलाबाद आ जाओ, हम दोनों बहनें साथ पैदा हुई हैं तो साथ ही हम मरेंगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे। तो इस तरह मैं घर छोड़ के जा रही थी और मैं रास्ते में, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था घर से निकलती बार, वो घर छोड़ने आसान नहीं होते। और मैं रास्ते में देख रही थी कि माशाल्लाह दुनिया तो ठीक चल रही है और वो इतना बताते हैं कि इतना ख़तरा। और मेरी सिस्टर भी इतना ज़्यादा परेशान है कि वो कहती है आज वो दोनों बहनें इकट्ठी बैठ रहे हैं, चलो पास तो होंगे, चलो ये तो होगा, चलो वो तो होगा। और फिर हम एयरपोर्ट पे लाहौर पहुँचे तो एयरपोर्ट पे वेट किया, सॉरी एयरपोर्ट कह रही हूँ बस स्टैंड पे वेट किया। उसके बाद हम 10 बजे की थी, वो हमें टिकट मिली और हम बैठे और रास्ते में मैं देख रही थी कि माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। आगे जाके ना फैसलाबाद के पास मुझे रास्ते में मेरे बहन नोई ने कॉल किया कि पहुंचने वाली हूँ, 1.25 घंटे के बाद पहुंचना था। और उन्होंने मुझे कॉल की कि तुम अभी तक पहुंची नहीं हो। तो मैंने बताया कि मैं इधर ही फैसलाबाद के पास हूँ, पिंडी पटिया नाम था उस जगह का। तो वहाँ पे बाहर से ना वो जेट्स गुजर रहे थे, तो मैंने को कहते जेट्स गुजरे हैं। घर जाके मैंने बताया, फ़ोन पे भी बताया कि भाई बाहर से जेट गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे तो ब्लैक आउट भी है। मैंने कहा ब्लैक आउट इतना नहीं है, फैसलाबाद सिटी में तो नहीं आगे आई हूँ। तो मैं बहरहाल में अगले दिन मुझे पता चला कि वो तो जेट्स थे वहाँ पे, वो उनके पाकिस्तानी जेट थे और वो डिफ्यूज़ करने के लिए आए थे, कोई मिज़ाइल वगैरह उन्होंने भेजे थे, या मिज़ाइल या ड्रोन। तो अब घर पहुँचे तो वो उनकी देवर के बच्चे आए हुए थे और वो मुझे देख भी रहे होंगे मुझे मिलिश मामा ही कहते हैं। और ये सब बच्चों को क्या पता, वो बेचारे एंजॉय कर रहे थे। और फिर पता चला रात को हमने बड़ी मुश्किल से सारी रात जागे और रात को मैं देखती रही यूट्यूब पे भी इमरान रियाज साहब का प्रोग्राम, और वो बताते रहे सारी रात के कैसे कैसे वो बॉर्डर लाइन पे हुआ और बड़ा ज़्यादा खौफ था। अगले दिन सुबह फैसलाबाद भी सुबह 5 बजे जब किया ना पाकिस्तान ने, तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि अच्छा भाई उन्होंने जवाब दे दिया और बहुत मज़ा आया वो देख के। मगर उसके 10:30 बजे का टाइम था कि इन्होंने इधर फैसलाबाद में ही ना सिटी में इन्होंने ड्रोन जो थे वो दो डिफ्यूज़ किए और वो सारी ज़मीन ही कांप गई जब वो डिफ्यूज़ हुआ। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा खौफ था और मुझे था कि आज रात पता नहीं क्या होगा। अब इन्होंने भी हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया है। और खाना तो बनाना ही था, ये मैं कढ़ी की तैयारी कर रही थी साथ साथ में। और मेरी सिस्टर की सास ने पुलाव बनाया और साथ सालन बनाया उन लोगों ने। तो खैर खाना तो खाना ही था। और फिर शाम को मुझे पता चला जी कि वो जो अब सीज़ फायर का जो ऐलान हो गया है, दोनों कंट्रीज मान गए। रात को मुझे था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी दोपहर को, क्योंकि सारी रात मैं जागती रही, बॉर्डर लाइन देखती रही। और सुबह 5 बजे ये हो गया और मैं अपनी सिस्टर को कह रही हूँ कि अब कुछ होगा, अब इन्होंने जवाब दे दिया, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। तो मुझे वो रात की नींद नहीं, मुझे सो जाओ। मैंने कहा कैसे। फिर मैंने जो दो ज़मीन पूरी हिली ना और ड्रोन के धमाके हुए, तो वो कहाँ दहशत से, चाहे मौत भरा क्या, मगर फिर भी थोड़ा तो होता है ना बच्चों का, अपने से ज़्यादा बच्चों का होता है कि यार बच्चे हैं मेरे, तो इनका कौन है, इनका ये इनका वो, बस बड़ा बड़ा होता है इंसान को, स्पेशली माओ को। तो वो भी माँ हैं, मैं सोचती हूँ कि जो भेजती हैं बच्चों को बॉर्डर लाइन पे, या वो जेट्स में गए थे और मुकाबला करके आए इतनी बहादुरी से, तो वो भी तो माएँ थी। तो फिर नींद ही नहीं आ रही थी, दिल अंदर से इतना जैसे घबरा रहा था, बार बार मेरा बीपी लो इतना ज़्यादा था कि मेरे हाथ कांप रहे थे। और जब पता चला कि सीज़ फायर का और फिर दोनों मुल्कों को इंडिया ने कोई होश के नाखून लिए, तो मेरे दिल को सुकून आया। फिर हम लोगों ने खाने की तैयारी वगैरह की। और फिर मैंने जब मैं कसूर से निकली थी ना घर से, तो मैंने कहा था अल्लाह ताला इस जंग को, जिस दुश्मन को शिकस्त दे दो और इस जंग को ख़त्म कर दो, सुकून दे दो। दोनों मुल्क आराम से बैठे हुए थे, तो हमारे मुल्क में ऐसे सुकून रहे। तो फिर मैं न्याज़ भी मानी कि हज़रत अली के नाम पे ना मैं कोई भी न्याज़ को मीठा बांटूँगी। और फिर जब मुझे पता चला कि ऐसे कोई हो गया, सीज़ फायर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पाकिस्तान का और इंडिया का, तो ये डिस्प्यूट ख़त्म हो रहा है, तो फिर मैंने बच्चों को मिठाई मंगवा के दी और घर में ही बांटी, सब ने मिल के खाई। और उसके बाद ये रात मुझे लगा कि मैं सुकून से सोऊंगी और मुझे सुकून की नींद आएगी और सारी प्रॉब्लम अल्लाह ने ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला कभी किसी को, कभी किसी की जो मतलब की खुशहाली ना छीने और हम हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहे। हमने खाना खाया, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का।